बंधुओं, जिस तरह से झूठा तत्वदर्शी संत ये कहता है कि ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीनों गुण है, तो इसका खंडन करूंगा आज मैं। इस झूठा गुरु ने जाना ही नहीं कि गुण क्या है और गुण उत्पन्न कहाँ से होता है। तो बंधुओं, हमारी भगवत गीता की अध्याय 14 और श्लोक संख्या 5, 6 और 7, इसमें भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा, आइए हम देखते हैं। ये है श्लोक संख्या 5। सत्तम रजसतम इति गुणः प्रकृति संभवा निबधनन्ति महाबाहो देहे देहि नमव्ययम। हे अर्जुन, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण ये प्रकृति से उत्पन्न तीनों गुण अविनाशी जीवात्मा को शरीर में बांधते हैं। तो ये तीनों गुण प्रकृति से ही उत्पन्न होता है, परंतु झूठा तत्वदर्शी संत ने कहा कि ये तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश है। तो झूठा गुरु ने इसी तरह से ही पाखंड फैला के अपना दुकान चलाया। आगे श्लोक संख्या 6 में कहा, तत्र सत्वम निर्मलत्वात् प्रकाशक कमनामयम सुख संगेन बधनाति ज्ञान संगेन चानघा। हे निष्पाप, इन तीनों गुणों में सतोगुण तो निर्मल होने के कारण प्रकाश करने वाला और विकार रहित है। वो सुख के संबंध से और ज्ञान के संबंध से अर्थात उसके अभिमान से बांधता है। तो आप लोगों के जो झूठा तत्वदर्शी है भाई, वो सतोगुणी बिल्कुल नहीं है। और ये है श्लोक संख्या 7। रजो रागात्मकम विद्धि तृष्णा संगे समुद्भवम तन्निबध्नाति कौन्तेय कर्म संगे न देहिनम। हे अर्जुन, राग रूप रजोगुण को कामना और आसक्ति से उत्पन्न जान। वो इस जीवात्मा को कर्म के और उनके फल के संबंध से बांधता है। तो यहाँ गुणों का वर्णन भगवान ने किया है। और ये जो झूठा तत्वदर्शी है भाई, इन्होंने हमारी भगवत गीता को ना समझ के अपनी व्यक्तिगत ढंग से जो भी मन में आया उसी को कह दिया। तो इस झूठा गुरु ने ना तीनों गुणों को जाना अच्छी तरह से और ना ही आत्मा और परमात्मा के विषय में जाना। भाई, ये व्यक्ति कुछ भी नहीं जानता और इनके मानने वाले मानते हैं कि वो तत्वदर्शी है। देखिए, हमारे यहाँ कहा गया है, इस संपूर्ण सृष्टि में एक ही चेतन तत्व है जो शरीर में आत्मा रूप में अवस्थित है। भाई, शरीर में जो आत्मा है ना, वही चेतन है। बाकी हमारे जो शरीर है वो जड़ है। इसके अलावा अन्य सभी जड़ प्रकृति से निर्मित है, जिनमें दृश्य शक्ति का अभाव है। अब देखिए, दृश्य शक्ति का अभाव कैसे है। जब तक हमारे शरीर में आत्मा रहता है तब तक हम जीवित होते हैं। भाई, आत्मा के अभाव में हम भी पुनः जड़ हो जाते हैं। और आत्मा के अभाव में ना हमारे शरीर कुछ देख सकता है, ना सुन सकता है और ना ही कुछ महसूस कर सकता है। तो हमारी जो देखने की, सुनने की शक्ति है वो आत्मा ही है। वो दृश्य शक्ति केवल चेतन आत्मा की ही है जो इन सभी का साक्षी है। जो जड़ है वो साक्षी नहीं होता और वो किसी का दृष्टा भी नहीं हो सकता। तो झूठा गुरु के द्वारा बनाया हुआ जो कबीर परमात्मा है, असल में वो क्या है, आज तक किसी भी रामपालियों ने इसका जवाब दिया ही नहीं। जड़ किसी का दृष्टा व साक्षी नहीं हो सकता, इसीलिए एक चेतन आत्मा ही सबका साक्षी है। ये शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रिय आदि उस चेतना की प्राण शक्ति से ही अपनी क्रियाएं कर रही है। जिस प्रकार विद्युत शक्ति से यंत्र संचालित होते हैं, किंतु विद्युत शक्ति भी जड़ शक्ति है जो इसका दृष्टा व साक्षी नहीं हो सकता। इसी प्रकार शरीर के समस्त यंत्रों का संचालन प्राण शक्ति से ही हो रहा है। भाई, झूठा तत्वदर्शी संत ने कुछ नहीं जाना, ना शक्ति के विषय में जाना और ना ही परमात्मा के विषय में जाना और ना ही तीनों गुणों के विषय में जाना, और खुद को तत्वदर्शी घोषित कर दिया। तो बंधुओं, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।